नाम का ऐसा अभ्यास कि नाम रुके ना। एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ बड़ाई ना करके उसकी बुलवाया, शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आप तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप करो, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका, अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं। बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, प्रणाम करके चले, फिर अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई, तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया, आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाहु से ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा, मन मनस्का ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस्का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है, मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। ये देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण है, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवत स्मरण, हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में, तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं तो कहा, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता? सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपु जेही। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते, ऐसे राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती है जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है, भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हमें त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम,
तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से? जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से? जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना, ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण? जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी, जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य यही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवतें करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए। बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। वो सिद्ध फकीर जो थे संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कृष्ण, तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता हूं, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। वो खुश है कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं। सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर वो रोने लगे। आनंद शुरू इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें, लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी फिर हुई, अरे संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है। हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा। हमको अपनी दिनचर्या, अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है। आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज का चिंतन ना होने पावे। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये ऐसी आवाज आती है, वो कोई साधक करता है। बहुत अच्छा लगता है कि मानो 2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी नाम राधा 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 राधा। अरे यहाँ मेहनत करनी, मेहनत करके, प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो।
जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे ही संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद्द करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं पूरा, अब ठंडी में काम, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला, भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रविया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत, अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक ना जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना, लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर रहे, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप, किसके लिए कर रहे? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने की। हंस पड़े से, हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात, भगवान शंकर को पति। अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे, पार्वती कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ शंभुनता राम। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं, प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ, प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे वहां प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप पे, छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को, एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन, पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी, भोगो इसे, फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ हाँ ये तो मैं चाह ही रहा था, मारे जाओगे, आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग, ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी, लियो सेव, अंगूर, ये ले, वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो, उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। बहुत से भक्त बनने लगेंगे, आपका पूजन करने लगेंगे। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से।
अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मुंह चुपड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवान ही है, वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा धम कोई नहीं है। बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के। साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती हैं। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा। जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे, इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एक निष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी। फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं। बस साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो। हमारी महारानी, हमारी लाडली जी जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूल। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हां, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता, ये अध्यात्म अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है। सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। अगर इन विषयी पुरुषों के फसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान। एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे भगवत प्राप्ति के बीच में, चाहे वो सिद्धियों का, चाहे देवताओं का हो। लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी, अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज। साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश
लोगों को दे करके अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है जीवन। आपको याद होगा पीछे सुमति जब नरकों के चरित्र का जो उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि उपदेश कर, प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनको अन्य साधक इस चक्कर में न फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में बाजी कर, वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीखकर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन है तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाए, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हम एक आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने शब से कहा कि एक बात सीख लो, कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। ये बात सीख लो, यदि तुम्हें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना है, महापुरुषों के मार्ग में चलना है, तो तुम्हें मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। सीख लिया? सबसे पूछा जी क्या सीखा? हमें कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। युधिष्ठिर जी से खड़े हो, क्या सीखा? बोले नहीं सीख पाया। सबने एक स्वर में सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना दिए? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। दूसरे दिन खड़े हो, सीखा? क्या हम बोले थे? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। 7 दिन तक पूछा, बोले डंडा लाओ, और 5-7 बेत मारे। बोले सीखा? बोले हाँ गुरुदेव सीख गया। क्या? कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? आप क्यों? बोले आपने मारा ना और मुझे गुस्सा नहीं आया ना, तो अब सीख गया। हम केवल वाणी से थोड़ी बोलते कि मारे कोई गुस्सा, आपने मारा ना, अभी तक मारने लगी नहीं थी, आपने मारा और मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मैं सीख गया कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा कि कोई मारे फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हर रोज हम बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, वही सत्संग सुनाते हैं घुमा के, चाहे शब्दों का अंतर हो, सत्संग वही होता है। क्योंकि नई बात आएगी कहां से? शास्त्रों में जो है वही तो सुनाएंगे। परमार्थ की बातें घुमा फिरा कर हजार बार वही हम कहते हैं। कहने का तरीका भले अलग हो, लेकिन हजार बार वही बात हम कहते हैं। आपने स्वीकार किया जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है? स्वीकार किया आज तक? नहीं। स्वीकार किया सब में भगवान ही भगवान है? नहीं। स्वीकार किया कि 1 मिनट भी भजन से विलग नहीं होना? नहीं। और यही बातें तो घुमा घुमा के कही जाती है। तो क्या केवल सुन रहे हो, उसे गुण नहीं रहे, उसे जीवन में उतार नहीं रहे? सच्ची चाह का स्वरूप यह है कि चाही हुई वस्तु के सिवा और किसी में राजी ना हो, उसे कहते हैं चाह। जैसे हमारे हृदय में यदि चाह प्रकट हो गई है प्रिया प्रीतम के मिलन की, भगवत प्राप्ति की, अब हमें किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं होना। यदि राजी हो गए तो चाह अधूरी, चाह तुम्हारी कच्ची। देखो इसमें जरा अपने को इस कसौटी में कसो। चाह भगवत मिलन की तभी मानी जाएगी जब केवल भगवत मिलन में ही आप राजी रहें। अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, लाभ सुख, इन पे आपकी
हृदय की वृत्ति राजी न हो, उसे कहते हैं भगवत मिलन की चाह। जब चाह हृदय में भगवत मिलन की होती है तो उनके बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का स्वरूप होता है अनिवार्य, अत्यंत आवश्यक, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, नहीं मैं जी नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति की चाह देखो किसके हृदय में है। भारी प्रपंच छाया हुआ है चित्त में। जो कंचन कामनी विजयी हैं वो भी कीर्ति में लड़खड़ा के गिर जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम का कीर्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि। इस स्वाप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना मानो भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता जो तय करके आए, उससे आपके जीवन में चाह प्रकट हुई, आपने नष्ट कर दिया। मान कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी चाह ना रह जाए। अनिवार्य जीवन का एक ही विषय है कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, प्रियालाल के सिवा कहीं कोई वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन राजी ना हो तो माना जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। पहले हमको अन्य चाहें नष्ट करनी होंगी। जब प्रेमी अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता, प्राण निकल जाएंगे यदि नहीं मिलेंगे, तो इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वो हैं यही, पर वो विवश तब होंगे जब जीना मुश्किल हो जाएगा। मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते, वृद्धावस्था हो गई थी। अब उनको एक एक मिनट भारी पड़ने लगा कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं, अंदर के नेत्रों में झलक नहीं रहे तो जीवन व्यर्थ, चिल्ला चिल्ला कर रोना आया। जब हम प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से युक्त हो जाते हैं तो एक एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। वो विकल होकर रोने लगे और विकल होकर कहने लगे कि हमें लगता है ये सांवरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली जो आप भी कठोर हो गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणा में, दया में, पर संग दोष आपको अंदर आ गया। ये लाल जो कठोर हृदय कर लिए तो आप इनके संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो दया करुणा प्रेम की समुद्र हैं। ऐसे विलाप करके रो रहे थे। प्रियालाल का जहां नाम चलता है, लीला गायन होता है, वहीं प्रियालाल विराजमान रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, जब आप नाम जप कर रहे हो तो प्रभु आपके पास है। जब आप लीला गायन कर रहे हो, वाणी जी का गायन कर रहे हो तो प्रभु सुन रहे हैं। अब उनको तो पता नहीं था, श्री जी सुन रही थी वहीं पास में, भूल गए, अपने आप को भूल गए। ऐसी करुणामयी है परम कोमल चित, जैसी हरिवंश परम कोमल चित। चपल चली शीघ्रता पूर्वक बाबा के पास और बाबा को पकड़ के कहा मैं कठोर ना है। लालजू कह रहे छुप छुप के आनंद ले रहे थे, ये भोरी प्रियाजू ने तो भेद ही खोल दिया, तत्काल पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपार आनंद हो रहा है। श्री जी ने कहा ये तुमने कैसे कह दिया बाबा कि लालजू के संग से मैं कठोर हो गई हूं? मैं कठोर ना है तो मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हो? मैं तो आंखों से अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता। श्री जी ने कहा देखो ना, स्पर्श किया, दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। देखा सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लालजू की बहुत चतुर हो बाबा। लाडली जू इतनी भोरी है कि समझ नहीं पाई तुम्हारी चतुरता और वो अपने को रोक नहीं पाई और तुम्हें स्पर्श किया। जब लाडली जू को देखा चरणों में साष्टांग लौट गए। प्यारी जू अब मेरे नेत्र अंधे कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। आपको देखा, बस इसी को बचाकर मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता। यहां हम इस प्रसंग से ये देखते हैं कि जब हमारे हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता होती है, उससे पहले हमारे प्रभु हमारे पास विराजमान होते हैं। बस मिलन की व्याकुलता होना ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। और ये होता है खूब लीला गुण गायन, नाम जप, अन्य चाहों को मिटा दिया। सच्ची चाह में कोई कामना अन्य नहीं रह जाती। यदि हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की चाह नहीं है, प्रभु से कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए, समस्या हट जाए, विपत्ति हट जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ भी चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की लालसा प्रबल नहीं हुई। जब कुछ लेने की लालसा ना हो
और वो दें तो भी लेने की लालसा ना हो। हाँ, कैसे जैसे छोटा बालक रोने लगा, अब मां ने खिलौने भेजे, वो खिलौने में भी नहीं राजी हुआ, फिर भी रो रहा है। मां ने किसी और को भेजा, फिर भी राजी नहीं हुआ, तब मां अपनी गोद में ले लेती। ऐसे लोक लोकांतर की भोग सामग्री हमारे प्रभु हमको दे तो भी उसमें हमें राजी नहीं होना। हमें भोरी सखी की तरह मान कर जाना है। भोरी सखी सेवा कुंज में जो चने बंदरों को डालने जाते हैं, बंदर जो खा के छोड़ देते हैं, उन्हें ठुड्डियां कहते हैं, उनको बीन करके यमुना जी के पावन पुलिन में बैठ करके उनको पा करके रात दिन श्री जी को पुकारते। श्री जी को नहीं रहा गया, राधा वल्लभ जी के पूज्य गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया, मेरी प्रिय भोरी सखी यमुना किनारे विलाप करती रहती है, रोज मेरी थाल से उनको प्रसाद भेजिए। जब प्रसाद लेकर के गए और प्रसाद देखा तो खड़े हो गए श्री भोलानाथ जी, भोरी सखी माथे पे लगाया। जब वो चले गए तो रोने लगे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए विकल हो रही हूं, आप हमें प्रसाद देकर संतुष्ट करना चाहती, किनका मुख में डाला और यमुना जी में प्रसाद को समर्पित कर दिया और कहा आप जानती हैं कि मैं आपके लिए विकल हो रहा हूं, बस मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। हमें राजी कहीं नहीं होना। अपने को अपने इष्ट देव भी सुख सामग्री देकर अगर हमें राजी करना चाहे तो हमें राजी नहीं होना। हमें आप चाहिए, आपसे नहीं। हमारा लक्ष्य आप हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उपासना करने वाले को जो ऐसी भावना वाला होता है उसको बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार मिलता है। भगवत प्रेम की अपार वृद्धि होती है जब यह बात होती है कि आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। दर्शनानंद का यथार्थ लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर यह विकलता होती है मिलन की। चाह को बढ़ाने का एक सरल उपाय और सफल उपाय है, पूज्य भाई जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे, जब तक आप भोगों को अनित्य मान करके उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक ये चाह बढ़ेगी नहीं। तत्काल सत्संग से प्रकट भी होगी तो दब जाएगी, वो प्रकाश नहीं कर पाएगी। चाह तो कहीं ना कहीं चिंगारी रूप में है ही, तभी तो आप रात्रि में चैन से सोते नहीं हैं, सत्संग के लिए भागते हैं, चाहे पानी गिरे, चाहे सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, हर परिस्थिति में। तो ये चाह ही तो आपको सत्संग में ला रही है, ये चाह ही तो आपसे नाम जपवा रही है, ये चाह ही तो संसार के भोग रागों का त्याग कर रही है। पर अभी हमारी कहीं ना कहीं चाह में मिलावट है, अपने शरीर सुख की, अपनी इंद्रिय सुख की। जब हम संसार के समस्त भोगों को दुखदायक समझकर, नाशवान समझकर सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं और कोई परलोक की कामना नहीं रखते, स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, अमुक अमुक अमुक, ऐसा इन भोगों का भी त्याग और निरंतर नाम जप और भगवत लीला गायन, ये दो बातें जीवन में बहुत जोर की बैठ जाए। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो बाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है। और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। जब उपासक समस्त भोगों की वृत्ति का त्याग करके एक एक वृत्ति से भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत लीला गुणगायन करता है, तो उसके अंदर विरह प्रकट होता है। ये आग होती है, आग, विरहाग्नि। ये भगवत विरह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जो किसी किसी महान सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। ये सबको प्राप्त नहीं होती, सबको हो सकती है, पर इस कोटि का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत आश्चर्य होता है। जिन भोगों के लिए बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं कि कहीं हमें पतित न कर दे, सत्संग और नाम जप का प्रभाव ऐसा कि हमने कई ऐसे गृहस्थ परिवार देखे हैं अपने संपर्क में हैं, शिष्य जन हैं, और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं। सब परिवार सुख भोगों का त्याग करके बलिहारी है उनके ऊपर अपार कृपा, पर अभी कहीं किसी राग में टिके हुए हैं जिससे विकलता नहीं आ रही। कोई न कोई आंतरिक राग है, उसको छोड़ दो तो विकलता आ जाए। कह रहे हैं ये परम सौभाग्यशाली किन्हीं उपासकों में विरह प्रकट होता है। विरह स्थिति, बिना विरह के संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि इस प्रेम मार्ग में विरह नहीं, तो आप भोरी सखी के पद पढ़ के देखो कैसा विरह है। विधि निषेध की परवाह नहीं शास्त्र की। प्रेमी का बस एक ही स्वभाव बन जाता है, उनकी याद करके रोना।
वृंदावन धाम है, यहां की यही रीति है। समस्त गोपीजन एक साथ बैठ जाती हैं, भगवत चर्चा करती हैं, चीख चीख चिल्ला चिल्ला के होती है। कभी संयोग का अनुभव होता है श्री कृष्ण की, कभी वियोग का अनुभव होता है, पल पल में नवीन नवीन प्रेम का आनंद उत्पन्न। यही दशा देख करके तो उद्धव जैसे ज्ञानी वो धूल धूसरित हो गया ज्ञान कि अभी हमको वो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो इन महाभाग्यशाली गोपियों को प्राप्त है। ये विरह वेदना जब हृदय में प्रकट होती है, ये सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जो भोग वासना के बीज जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं सब भस्म हो जाते हैं इस विरहाग्नि में। प्रीतम की स्मृति में अपार सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। इतना दुख होता है कि सारे पाप कर्म जन्म जन्मांतरों के सब भस्म हो जाते हैं, और इतना सुख होता है कि सारे शुभ भस्म हो जाते हैं। शुभ अशुभ भस्म हुए, भगवत साक्षात्कार हुआ। जब तक शुभ है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, अशुभ की तो बात जाने दो। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। आचार्य हरिवंश चंद्रजू अपने शरणागतों के शुभ अशुभ दोनों का नाश करके अद्भुत नित्य विहार रस प्रदान करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इतना भगवत मिलन के लिए रोना और विरह दुख आया, सारे अशुभ नष्ट हो गए। फिर एकदम उनकी भावना में ऐसा डूबा पार सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए, शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हुए। दिव्य चिदानंद देह भाव से वो अपने आराध्य देव के समीप हो गया। प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, जैसे पराग आ जाए तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, भौरे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं जब शुभ अशुभ का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। प्रीतम के लिए जब शरीर और प्राण तृणवत हो जाएं, तृण के समान अभी त्याग दे, वो भगवत आवेश में हर समय उपासक रहता है। जिसका शरीर और प्राणों से राग खत्म हो चुका है, मत चित्ता मदगत प्राणा, जो भगवत चित्त वाला भगवत प्राण वाला, ये वृंदावन के प्रेमियों की यही दशा रही है। वो अपने शरीर और प्राण को तृणवत त्याग चुके हैं, उनके अंदर विरहाग्नि जलती है। भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, ये स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है जो प्रभु की विरहाग्नि में जलता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी का वचन है। गोविंद के विरह में एक निमेष कहते हैं पलक झपकने को, युगों के समान मुझे लग रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, एक पलक झपकने के समय में युगों के विरह का अनुभव हो रहा है महाप्रभु गौरांग देव को। ऐसा लग रहा है कितना लंबा समय हो गया हमने अपने प्राण प्यारे प्रभु को नहीं देखा। आंखों से अश्रुधारा बहती, बूंद नहीं अश्रुधारा। सारा जगत शून्यमय दिखाई दे रहा है, कोई प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं, एकमात्र प्रभु, और वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए भारी विरहाग्नि अश्रु प्रवाह। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लग रहा है। एक पलक झपकने का समय भी युगों के समान लंबा लग रहा है। इस भगवद विरह में इतना असीम सुख है कि ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है। जो ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा जी हैं, जो भगवद विरही को आनंद मिलता है, वो ब्रह्मा जी को नहीं। फिर मिलन का जो आनंद होता होगा उसकी बात क्या। जिस दुख के सुख की समानता ब्रह्मा जी के पद में नहीं है, ब्रह्म परमेष्टि पद में, फिर उस सुख की समानता कहां की जा सकती है जो अपने प्रीतम को दे। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। विरही को जो परमात्म सुख प्राप्त होता है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। ये प्रेम शून्य विषयी पुरुष इस बात को कैसे जान सकते हैं? वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि क्या चर्चा कर रहे हैं। विरही जलता है प्रभु के मिलन के लिए, पर उस जलन में महान शांति महान आनंद होता है। जलन में आनंद, महान शांति महान आनंद, एक आनंद की जलन होती है। जैसे ठंडा तो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन बर्फ में लिटा दिया जाए तो लगता है ना दुखद। तो आनंद सहने की हमारे हृदय में एक क्षमता है। वो आनंद का सिंधु उमड़ पड़े तो मीरा जी बोल पड़ी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। आनंद की अधिकता में बोल रही हैं तो नगर ढिंडोरा पीटती है जी प्रीत न करियो कोई। आप चलिए फिर इस मार्ग में आगे खुद अनुभव होगा।
इस जलन को वो मिटाना नहीं चाहता, वो बढ़ाना चाहता है प्रेमी। मिलन की भारी उत्कंठा और विरह अश्रुओं से कपोल भींगे हुए मिलन की भारी उत्कंठा बलिहारी है ऐसे उस उपासक को जिसकी यह स्थिति है। हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, हा युगल सरकार, इस तरह वो एकांत में कराह करके रो रहा है। ओहो कितना स्वादिष्ट है ये कराह शब्द। आर्त भाव से, वो तो जो जीवन में कभी ऐसा कुछ मिनट के लिए अवसर आया वही एक कराह शब्द को जानते हैं। पीड़ा में तो सब कराह रहे हैं, अपने मन के प्रतिकूल परिस्थिति में सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कराह, हा किशोरी जो, हा लाडली जो, अब जिया नहीं जा रहा, ये बलिहारी है। ऐसे उपासक से वायु स्पर्श करके अन्य शरीरों को छू जाए तो निष्पाप कर दे, ऐसे महान पवित्र होते हैं। रोते रोते कराहते कराहते वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए पर आपसे मिले बिना कहीं राजी नहीं हो सकता। ये दृढ़ निश्चय, मैं तुम्हारे विरह में हर जन्म लूंगा, हर जन्म में भर भर कर रो रो करके मैं आपको पुकारूंगा, हृदय भर करके रो करके पुकारूंगा, तुम्हारे वियोग की आग में जलता रहूंगा, पर किसी भी विषय या किसी भी व्यक्ति से मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। बना रहे हमेशा यह विरह दुख दीवाना, मैं जानता हूं इसमें कितना आनंद मुझे है। ये विरह कभी मिटे ना, मैं आपके लिए सदैव तड़पता रहूं, इस तड़पन में कितना आनंद है मेरा हृदय जानता है। भगवत प्रेम का पागल वो विरही अपने प्रीतम के सिवा किसी से कोई परिचय नहीं रखना चाहता, जानता ही नहीं, और परिचय को कोई आ जाए तो पहचानता नहीं। वो अपने को सदा सदा के लिए आराध्य देव को बेच देता है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जब ब्याह होकर के मीरा जी का प्रथम रात्रि मिलन का समय लोकवत, तो उन्होंने राणा जी से यही कहा कि आप स्पष्ट मेरी बात समझ लीजिए, मेरा ब्याह हो चुका है, बचपन में ही मेरा ब्याह गिरधर के साथ हो गया है और यह शरीर गिरधर की अमानत है, आप इसे कभी स्पर्श मत करना। बहुत विवेकी थे, बहुत सौभाग्यशाली थे जिनको मीरा जी के बाह्य प्रगट पति बनने का सौभाग्य मिला। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए और कहा, आज मैं ये वचन देता हूं कि एकांत में तुम हमारी गुरु होगी और हम तुम्हारे शिष्य, हमारा गुरु शिष्य का बर्ताव होगा और व्यवहार में आप पत्नी का व्यवहार करेंगी जिससे आपको अनुकूलता परिवार से मिलती रहे। उनका ऐसा ही होगा। एकांत में वो सदैव गुरु की भांति मीरा जी की आराधना करते थे। प्रेमी किसी को अपना मानता नहीं और जो अपने होते उनको पहचानता नहीं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनके चरणों में बिक जाता है। देखो कहां बिके हैं अपने लोग, रुपया में राजी, परिवार में राजी, भोगों में राजी, नाना प्रकार के शरीर आराम सुख व्यवस्था में राजी। वियोग की ज्वाला में जलता हुआ उपासक इस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। आश्लिष्य पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करो तुवा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। वो चाहे मुझे अपने निज जान करके गले लगा ले या वो मुझे पैरों से मारकर चरण मारकर ठुकरा दे तो चल मेरे योग्य नहीं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, ये मेरी विरहाग्नि में जलने वाली निज जन है ऐसा जानकर गले लगा ले या चरण मार के ठुकरा दे, तू मेरे योग्य नहीं। पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करो तुआ, कभी मुझे दर्शन न दे। उनकी विरहाग्नि से मेरे मर्म स्थान जलते रहे, परंतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा, पर मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, दूसरा नहीं। चाहे मुझे लात मार के ठुकरा दो या अपना जानकर गले लगा लो या कभी दर्शन न दो, मेरे मर्म स्थानों को विरहाग्नि जलाती रहे, पर मैं आपको ही अपना प्राणनाथ मानूंगा। माना है, मानते रहेंगे, आप जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। ऐसी निष्ठा आ जाती है उपासक के हृदय में। आपको
यदि कभी भी ऐसा स्वाद मिला है तो आपका हृदय बहुत पवित्र हो रहा है। क्या स्वाद? एकांत में बैठकर प्रभु की याद में रोना आया है। एकांत में। सभा में तो कभी कभी सात्विक भाव सभा में प्रकट होते हैं तो दो चार बूंद अश्रु निकल जाते हैं, लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं। महत्व है एकांत में आपको कोई देख नहीं रहा और फिर आप अपने प्रभु की याद में रो रहे हैं, वास्तविक हृदय से रो रहे, कोई देख नहीं रहा, पर्दा लगा हुआ, शांत आप एकांत में, वो बहुत महिमाशाली बात है। रोने में प्रभु की प्राप्ति का एक ही उपाय है, सच्ची मानेगा। सब साधनों का फल है एकांत में बैठकर रोना आ जाना। ऐसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कैसे आपसे मिल पाऊं, और आपके मिले बिना आप चैन नहीं है। दर्श बिन दुख न लागे नहीं। अब वो जो रोने में आनंद है वो आनंद और किसी स्थिति में नहीं। प्रभु के लिए रोना, रोते रहे, प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर नाम पुकारते रहे, राधा, हा किशोरी जू, हा लाडले प्राण वल्लभ लाल जू, हा प्रिया प्रीतम, ऐसे पुकारते रहे। देखिएगा ये विरह बेल सारे तन में फैल जाएगी और इसकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई उखाड़ नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये प्रेम की बेल को उखाड़ नहीं सकते, इसकी जड़ बड़ी मजबूत होती है। मेरे नैना बिरह की बेली बई, सींचत नीर नैन को सजनी, ये मूल पाताल गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई, ये इतनी जड़ पाताल में चढ़ी गई कि कोई उखाड़ नहीं सकता इस प्रेम बेली को। और ये बेली बहुत जला रही है, प्रीतम के मिलन के लिए बहुत ही विरह बढ़ रहा है। ये विगसत लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, ये सब तन पसर गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई। ऐसी विरहाग्नि कि नेत्र रूप देखते हैं तो तन में विरहाग्नि, और तन तन से लगा है तो नेत्रों में विरहाग्नि। कभी चैन है, प्रेमी को कभी पूर्णता ही नहीं अनुभव होती। यह सच है कि ऐसा विरह सच्चे उपासकों में जागृत होता है, जो रात दिन ईमानदारी से सच्चाई से भजन, ये व्यवहार, ये प्रपंच, एक दूसरे का तर्क, ये सब बहुत कूड़ा करकट है। प्रेमी को कब फुर्सत है दूसरे की देखने की, दूसरे की बात करने की, दूसरे विषय की, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो नित्य मिलन में नित्य विरह देखता है और नित्य विरह में नित्य मिलन देखता है। विरही बात करके बात कर, कब मिलोगे, और सामने उसको दिखाई दे रहे। ये बड़ा प्रेम का विलक्षण स्वरूप है। ये अनुभव में ही आता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम भी वर्णन करने में नहीं आता कि सूक्ष्म तरम, बड़ा सूक्ष्म है। मिलन में अमिलन और अमिलन में मिलन, ये स्थिति प्रेमी की रहती है। सर्वत्र अंदर बाहर प्रीतम ही प्रीतम है। अति सुख कर मिलन मधुर, जिसमें होता प्रिय का संयोग। मृदुल मधुर मुस्कान मनोहर, अनुपम दिव्य सुधारस भोग। देखता है मेरा प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और उन्हीं की तरफ देख कर कहता है कब मिलोगे, कब हृदय से लगोगे। मिलन में विरह और विरह में मिलन, बड़ी अटपटी प्रेम की बात है। अंतर्दृष्टि न रहती होती वृत्ति सर्वथा वाह्यकार, किंतु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता प्रिय का विषम वियोग। दिग दिगांत मिलता उनका निस्दिन मद दर्शन संयोग। प्रतिपल हर दिशा में संयोग दिखाई दे, जिधर देखता है अपना प्रीतम दिखाई देता है, पर वो मिलन की चाह से तड़प रहा है। अद्भुत पहेली, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, अरवरात मिलवे को निस्दिन, रात दिन मिलने के लिए चटपटा रहा है, लेकिन मिले ही रहते, रात दिन मिले रहते हैं। फिर कह रहे हैं मनो कब हो मिले ना। तब कहा भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समुझ सके ना। तो ये प्रेम, ये विरह तल्लीनता से प्रकट होता है। रात दिन जब हम उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तब भूख पैदा हो जाती है, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जो आधे पल के लिए भी किसी भी प्रलोभन में प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सुख संयोग में आधे पल के लिए प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, उसे तल्लीनता कहते हैं। तल्लीन, प्रभु में लीन, बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए समझकर। भारी से भारी सुख संयोग के समय में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी दुख विपत्ति में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी प्रलोभन में प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी भय की स्थिति में भी प्रभु को नहीं भूला आधे पल के लिए, उसे कहते हैं तल्लीन।
ये प्रेम विरह तल्लीन हृदय में प्रकट होता है, हर समय जो चिंतन में डूबा हुआ है।